स्वागत है आपका। चलो, आज हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? क्लास लाइट के अंदर जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे हीरोन का सूत्र करके। तो इसके अंदर होता क्या है? सबसे पहले आप एक चीज़ समझे कि हम लोगों ने छोटी क्लास में ये पढ़ा है कि त्रिभुज होता क्या है। देखिए आप लोग यहाँ पे, हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि 3 भुजाओं, 3 बिंदु दिख रहा है हमारे को, शीर्ष कहते हैं हम लोग इन्हें। 3 शीर्षों को मिला ले, सॉरी, यस, 3 शीर्षों को मिलाने के बाद जो इस तरह का जो क्या बनता है, आकृति बनती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? तो 3 भुजाएं। हम लोगों ने छोटी क्लासों में ये भी पढ़ा है कि 3 भुजा अगर तीनों भुजा के बराबर होती है तो हम लोग से बोलते हैं समबाहु। क्या बोलते हैं उसको? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और यदि इसी त्रिभुज में अगर मैं कहूँ ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है, तो हम लोग इसी को क्या कह देते हैं? समद्वि बाहु, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके, अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक और लाइन खींच देता हूँ। देखो, ये भुजा अलग है, फिर ये भुजा अलग है और ये भुजा और अलग है, तीनों अलग अलग है, तो हम इसे बोलते हैं विषम बाहु। क्या बोलते हैं इसे? विषम बाहु त्रिभुज। तो आज हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये आप हम लोग 9th क्लास के अकॉर्डिंग बना रहे, तो आपको 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस बारे में कि इसे हम लोग कहते हैं आधार और इसे कहते हैं क्या? लंब। ठीक है, इसे ए बी और सी अगर हम लोग कह दें तो ये है हमारा समकोण त्रिभुज। और हमें पूछे कोई कि समकोण त्रिभुज, हम लिखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोगों ने इसे याद कर रखा है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, जैसे तो तीनों भुजाएं क्या आ जाए? असमान आ जाए। 2 भुजा समान हो, 1 भुजा का ना, तीनों भुजा समान हो, उनके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है हमारा हीरोन का सूत्र। उसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए आप लोग यहाँ पे, इसी को बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मैंने कहा, इस भुजा का नाम है ए और इस भुजा का नाम है बी और इस भुजा का नाम है सी। तो हीरोन नाम के जो गणितज्ञ थे उन्होंने एक सूत्र दिया क्या कि ए बी और सी, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये क्या होगा, तो इस त्रिभुज का क्या होगा? परिमाप होगा। तो उन्होंने एक सूत्र बताया। सबसे पहली बात उन्होंने एस कहा। एस कहा, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, तो इसको हम लोग लिखते हैं हिंदी में तो अर्ध परिमाप। क्या लिखते हैं इसको? अर्ध परिमाप। इसका स्पेशल सूत्र क्या होता है? ध्यान से देखिए, अर्ध परिमाप का नाम से पता चल रहा है। अर्ध परिमाप, परिमाप करें अर्ध आधा पर दो, तो हम लोग लिखेंगे इसके सूत्र को परिमाप बटेवा 2, अर्ध यानी आधा करना। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखें, एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बटेवा 2। ये हम लोगों को एस का मान इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद हीरोस ने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया है त्रिभुज के क्षेत्रफल। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का उन्होंने सूत्र दिया, अंडर रूट लिखो सबसे पहले, फिर लिखो आप एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस तरह से उन्होंने एक हमारे को सूत्र दिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने। ठीक है, ये एक त्रिभुज है जिसका नाम हमारे ए बी और सी हम लोगों ने पुट किया है। तो एबीसी नाम का एक त्रिभुज है जिसमें 2 भुजाएं गिवन है। कौन सी? ए सी दे रखा है 18 सेंटीमीटर और बी और सी दे रखा है हमारे को 10 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले बात, क्वेश्चन में आपको परिमाप दे दिया है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे हमारे पास तीसरी भुजा नहीं है लेकिन परिमाप है, तो इस परिमाप से तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं और उसके बाद कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, देखिए आप लोग। यस, सबसे पहली बात कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ से कि परिमाप होता क्या है। एक्चुअली त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की लंबाई। ठीक है, खेत के अंदर जो हम लोग क्या लगाते हैं, तारबंदी करते हैं खेत खेत के अंदर, जो चारों ओर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो परिमाप यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा बोलो तो ए बी प्लस हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, परिमाप हमारे को कितना दे रखा है? तो 42 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, ए बी कितना है हमारे पास तो पता नहीं है, और बी सी कितना दे रखा है हमारे को, देखिए आप लोग, बी सी ये है 10 सेंटीमीटर और ए सी है हमारा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 10 और 18 अगर आप जोड़ते तो कितने होते हैं? 10 और 10 20 और 8 28। तो 28 इधर आगे क्या हो जाएगा हमारा? 42 माइनस 28 और ये हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए आप लोग कि ए बी की वैल्यू कितनी हुई, ध्यान से देखिए आप, ये 12 है, यहाँ पे 8, तो 12 में से 8 जाएगा तो हमारा 4 हो जाएगा। और यहाँ से इसने ये उधार दिया भाई को, ये कितना रह गया? 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो ये आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने पढ़ा क्या?
इसके ऊपर आप लोग ध्यान लगाएं। हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ता है। एस होता क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप। इसके अलावा इसका सूत्र होता है हमारा क्या? परिमाप बटेवा 2। जब भी आपको परिमाप दे तो आप ये काम में ले। इसके अलावा हमने एक और पढ़ा है क्या? ए प्लस बी प्लस सी बटेवा 2। तो ये तब काम में लेना जब हमारे को तीनों भुजाएं दे रखी हो त्रिभुज की, तब ये वाला उपयोग कर लो, और अगर परिमाप दे रखा तो ये लगा लो। तो अभी हम लोग ये वाला लगाए परिमाप बटा 2। परिमाप कितना दिया हमारे को? 42। 42 बटा 2 हमारा हो जाता है 21 सेंटीफुट। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्र। त्रिभुज का क्षेत्र क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र तो हम लोग पढ़ते हैं अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करके। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पुट करते हैं अंडर रूट एस कितना है हमारे पास? ये लिखा हमने 21, हम लोग लिखेंगे 21। फिर लिखेंगे 21 माइनस ए कितना है हमारे पास? तो इस वाले को हम लोग ए मान लेते हैं। कितना आया हमारे? 40। इस वाले को हम लोग बी ले लेंगे और इस वाले को हम लोग ले लेंगे सी। इसको हमने क्या लिया? A। ठीक है, तो पुट कर दे इधर सिंपल सा। एस यानी क्या हो गया? 21 माइनस हो जाएगा 14, और 21 माइनस हमारा दूसरा कौन है? बी, 10, 10 सेंटीमीटर। फिर है 21 माइनस कितना है हमारा? 18 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं सिंपल सा। देखिए अब लोग यहाँ से क्या करना है, ध्यान से देखें। यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली? किसको हम लोग यहाँ रखेंगे? इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे। उसके बाद हम लोगों को स्कूलों में ये सिखाया जाता था, हमें भी ये सिखाया जाता था कि सबको आराम से गुणा कर लो, और गुणा करने के बाद उसको क्या करो? वर्गमूल है तो आप उसका अभाज्य गुणनफल करके सोल्व करिए। आपको वो करने की जरूरत है। अभी आप देखें, यहाँ पे कुछ नया होगा। जैसे हमने लिखा 21, फिर मैंने लिखा यहाँ से, इसे हटा देते हैं, गुणा। कितना हो गया? 21 माइनस 14, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये 21 मैंने 10 बोला, तो मैं क्या करता हूँ? छोटे नंबर से 2 चलना शुरू करता हूँ। 10 से कितने कदम चलेंगे? 10 और 1 11 कदम चलेंगे, तो 21 तक पहुंच जाएंगे। 18 से कितने कदम चलेंगे? 21 तक पहुंचेंगे हम लोग। 19 20 21, ये 3 कदम चलेंगे। देखिए अब आप लोग ध्यान से, अब क्या रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 21 7 इंटू कितना होता है हमारा? 7 इंटू होता है 3। ठीक है, और इसके बाद 7 को ऐसे ही रहने दो, और 11 को ऐसे ही रहने दो, और 3 को ऐसे। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये अंडर रूट की जो मशीन है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक क्लास में, कि ये क्या करती है? जहां पर भी दो जने एक जैसे होते हैं, उनमें से एक जना क्या आ जाता है? बाहर आता है। इस सिस्टम में अगर हमको पास पास बैठा रहो, ताकि आप लोग और ध्यान से समझ पाए इस बात। देखो यहाँ से 2 7 है, 2 बार 7 आ रहा तो एक 7 को बाहर बुला लो। यहाँ पे 2 बार 3 है तो एक बार 3 को बाहर बुला लो। अंदर अकेला कौन रह गया? तो 11। कितना होना? 7 दिया 21 अंडर रूट 11। एक और खास बात, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं आप लोग। क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है हमारी? सेंटीमीटर की घात। तो ये 2 घात क्यों आई? क्योंकि क्षेत्रफल, अगर यही घात हमारे क्या होती? सेंटीमीटर की घात 3, तो इसे हम लोग बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखें आप लोग ध्यान से। ए बी और सी जो है हमारे त्रिभुज की भुजाएं हैं, और उसको 12:7:25 है। सबसे पहली बात आप लोग ये समझें कि जब भी आपको अनुपात दिया जाए, तो इसका मतलब ये ना समझ ले कि वही भुजा की क्या है? लंबाई। ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो तीनों से गुणा होगा, उसके बाद आपको भुजा के बारे में पता चलेगा। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि ए बी और सी की जो वैल्यू है वो कुछ और है। वो क्या है? तो यहाँ मैं लेट करता हूँ, मैंने एक्स से गुणा किया। किससे गुणा किया? एक्स से। तो मैंने लिखा 12 गुणा एक्स। ठीक है, फिर लिखा मैंने 17 गुणा एक्स, फिर आता है 25 गुणा एक्स। इस चीज को आप यूँ समझे कि अनुपात होता क्या है एक्चुअली। अनुपात का मीनिंग होता है ये बटा ये बटा ये। अनुपात में अगर ये तीनों है, जैसे मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे कि 12x अनुपात मैंने लिखा 17x अनुपात 25x। ठीक है, ये इस तरह से है। अनुपात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें x का भार लगाता हूँ सब में मैंने x का भार लगाया, देन क्या बना? देखें आप, 12 12 अनुपात 17 अनुपात 25। हाँ, तो ये बात समझ में आई है आपको? यानी x से गुणा करने से कोई इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं? सबसे पहले 12x 17x और 25x लिख, यहाँ से हम लोगों को x को फाइंड करना है। देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, परिमाप जो हम लोगों ने पढ़ा है होता है क्या है? चारों ओर का माप। चारों ओर का माप मतलब a प्लस बी प्लस सी। ये क्या बन जाएगा? a है हमारा 12x प्लस 17x प्लस 25x। क्या बन जाएगा? देखो 12 और 17 कितना होता है? तो 7 और 2 कितना होता है हमारा? 9 होता है। ठीक है, और एक और एक हो जाता है 2। तो एक चीज ध्यान से देखेंगे आप लोग यहाँ पे कि 29x है। 29 का मतलब होता है 25 प्लस 4, तो 4 एक्स्ट्रा इसमें।
यहाँ 25-25 कितना होगा 50, 50 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे उसे 54x। आई होप आपको समझ में आया होगा परिमाप के बारे में कि हमने a प्लस बी प्लस सी लिखा, तीनों को जोड़ा तो 54x हमारे को मिल गया। एक खास बात, हमको परिमाप तो दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। सबसे पहली बार हम लोगों को दिया हुआ है परिमाप कितना, देखो हमने परिमाप निकाला वो आया 54x, वे कितना रखा है तो 540, तो हमारे पास 54x। तो अगर कहे कोई कि x का मान कितना है तो ध्यान रखें आप लोग, गुणा की संख्या उधर जाएगी तो भाग में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। या 54 का भाग 54 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं 12 का बारह 10 बार बोलो तो 12 ढाई क्या हो, तो 12 के पीछे जीरो, तो 54 के पीछे जीरो आ रहा है, 54 ढाई कितने बार, 10 बार। तो x का मान कितना आया 10, लेकिन x का मान आया है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a b और c निकालेंगे। देखो a क्या लिखा अपन ने 12 गुणा x, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ 12 गुणा 10 कितना हो गया हमारा 120। अगला हो जाएगा हमारा 17 गुणा 10, फिर हो जाएगा 25 गुणा 10, कितना बना ये 170, फिर कितना बना 250। कंप्लीट है, हमारे पास ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। ठीक है, अब हमारा वही काम जो हम लोग चाहते हैं क्या, तो आप लोग बताएं, आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया गया आपको। ठीक है, देखिए इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा, त्रिभुज का क्षेत्र क्या पढ़ा हम लोगों ने, अंडर रूट में कौन आएगा बोलो, एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, एस कितना है, तो एस कितना है तो हमारे को एस का तो पता ही नहीं है ना, तो पहले आपको एस निकालना पड़ेगा। देखें आप लोग एस क्या होता है एक्चुअली, यहाँ करते थे इसको, एस बराबर हमने पढ़ा ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। और सबसे पहली बार इस बार हमारे को परिमाप गिवन था, तो मुझे ये सूत्र नहीं लगा कि मुझे क्या सूत्र लगाना है, परिमाप बटेवा दो। तो क्या बन जाएगा, परिमाप कितना है, तो 540 बटा दो। देखो कितना बन रहा है ये, 500 आधा होता है 250, 40 का आधा 20, 250 और 20 कितना हो जाता है हमारा 270। तो हमारे पास एस कितना आया 270। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एस का मान यहाँ पे पुट करेंगे और सिंपली सोल्व करेंगे। देखिए आप लोग एस कितना है तो 270 है, उसके बाद मैंने लिखा 270 माइनस ए कितना है हमारे पास, ए 120, और फिर हम लोग लिखेंगे 270 माइनस 170, फिर लिखेंगे हम लोग 270 माइनस 250। ठीक है, अब आप लोग देखें बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है पूरे को। इसे हम लोग बोलते हैं 27 के साथ जीरो गुणा, यहाँ से देखें आप लोग याद से, जीरो से जीरो घटाया तो हमारी जीरो, 7 में से 2 गया तो हमारा 5, 2 में से 1 गया तो 1 गुणा, यहाँ देखिए आप लोग 70 से 70 चला गया तो 2, 2 से 1 गया तो ये 100 आ गया। अगला बताए आप लोग 50 और 70 है, 20 का डिफरेंस है तो हमारा कितना आएगा 20। ओके, अब इसके बाद आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर बहुत सारे जीरो और बहुत सारी चीज़ें अजीब से रह जाएगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीरो को थोड़ा सेपरेट करें, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैंने लिखा 27। ओके, उसके बाद मैंने इसके 10 को यहाँ साइड में लिख दिया, मैंने यहाँ से लिखा है इसको 15 और इसके 10 को भी मैंने बोला तो वही साइड में रख दिया। ओके, एक और बात जो हमारे सामने था हमारा भाई 100, तो 100 को तो हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं भाई, 100 को लिख दिया मैंने 10 गुना 10, कंप्लीट है। उसके बाद ये 20 बैठा, मैंने कहा तू भाई ऐसे बैठ 2 गुना, तू लिख दे यहाँ पे कितना 10। हम समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे ध्यान से देखें, तो यहाँ पे 2 बार 100 है, सॉरी 2 बार 100 होने का मतलब हो गया है यहाँ पे 10 इंटू 10 है, तो एक 10 को बाहर बोला लूँ, यहाँ से 10 इंटू 10 एक 10 को बाहर बोला लूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ लिखा हूँ, देखिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, 27 को भी आप लोग तोड़ सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लोतिया 27, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे 9 गुणा 3, और 15 को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, 3 गुणा 5। उसके बाद 2 को तो हम लोग तोड़ ही नहीं सकते। ओके, उसके बाद यहाँ से लेके आते हैं इस 100 को, इस 10 को और इस 10 को मैंने बाहर निकाल लिया। बाहर निकलने के बाद क्या बनेगा हमारा भाई, देखें आपने क्या बना, एक 10 और एक 10, 10 इंटू 10 ये हो गया हमारा 100। अब आप लोग देखिए ध्यान से, एक 10 और बच गया, इस 10 को हम लोग तोड़ देते हैं, बोलो क्या बनेगा 2 गुणा 5। अब आप लोग देखें यहाँ 100 गुणा, चलो ठीक 15 लिख देते हैं। देखिए यहाँ से 9 है, तो ये 9 को मैंने लिखा 3 गुणा 3, यहाँ से लेके आप लोग 2 बार 3 है, बाहर बैठा दे इसको, एक स्टेप और लिख देते हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ से 5 और 5 को हम लोगों ने पास पास बिठाया, फिर 2 गुणा तो कोटा। अब देखें आप लोग ध्यान से, 100 आ गया, देखो यहाँ से 2 बार 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगी, 2 बार 3 है तो एक 3 वापस बाहर आ जाएगा,
2 बार 5 है तो 1 बार 5 बार आएगा, 2 बार 2 है तो 1 बार 2 है। बस इसे गुणा करें और यही आपके आंसर हो चुका है। 3 तिया 9 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 9 इंटू 10 90, 90 के साथ 2 जीरो लगा दो, आपके कितना बनेगा? ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ओके। यहाँ पर अब हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।